वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर से, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप। तो बच्चों, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ये शुरू करने से पहले हम लोग कुछ और जानते हैं जो हम लोगों को पता है। बच्चों, जैसे हम लोगों को सब तो पता है, टू मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय व्हिच प्रोसेस। टू मिसिबल लिक्विड्स क्या था आंसर, हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। By fractional distillation, we can separate two miscible liquids. पर बच्चों क्या याद है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कंडीशन क्या था? What was the conditions for fractional distillation? The condition was, suppose two liquids are A and B, they are totally miscible, completely miscible with each other. Then हम लोग एक मिक्सचर जो ये बन रहा एक कंटेनर पे है, तो यहाँ से A और B को कैसे सेपरेट करेंगे? बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका कंडीशन क्या था पता है, याद आ गया अब तक? कंडीशन वाज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। जो ये दो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिला हुआ था, वो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 10 डिग्री के आसपास। तब जाते हम लोग वो प्रोसेस से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किए थे और दोनों लिक्विड को सेपरेट किए थे। उसमें क्या होता है कि एक जो लिक्विड है, ये लिक्विड फेज में है, इसमें से सपोज बी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम है और ए का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो ए इजिली एंड एट फर्स्ट गो टू द वेपर फेज। ए पहले वेपर फेज में चला जाएगा अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट लो है, बी का सपोज हाई है, ए का बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो इट विल गो टू द वेपर फेज फर्स्ट। तो लिक्विड स्टेट में क्या मिला, सिर्फ बी, और ये कहाँ चला गया, वेपर फेज में। फिर इसको हम लोग डिस्टिल कर लिए थे, कोल्ड करने के बाद डिस्टिलेट हो गया, तो एक अलग कंटेनर में ए मिला, फिर यहाँ से भी बी मिल सकता है, या फिर इसको वेपर में ले जाते फिर से डिस्टिलेट हम लोग कर सकते हैं। तो ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो थी टू मिसिबल लिक्विड्स के लिए पॉसिबल था। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर डिफर कर रहा है तो। पर बच्चों, सारे सॉल्यूशंस जो लिक्विड से बन रहे, उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते। नॉर्मली आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, उन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट डिफर किया तब। बट हम लोगों ने जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़े थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को जनरली हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, और इन जनरली हम लोग सेपरेट भी नहीं कर पाते, ठीक है, दोनों को सेपरेट भी नहीं कर पाते। तो होता क्या है इसमें, हम लोग देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, क्या हुआ, मान लो कि ये ए और बी आपस में कंबाइन कर चुके, यहाँ पर ये सॉल्यूशन बना लिए। बट जब ये सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या हुआ था, सपोज ए मेरा बॉयल कर रहा था 50 डिग्री सेल्सियस में और बी बॉयल कर रहा था 75 डिग्री सेल्सियस में। तो इजीली
बी वेपर फेज में नहीं जाएगा, वेपर फेज में कौन जाएगा, ए। तो ए वेपर फेज में जा रहा है और वो डिस्टिलेट होने के बाद प्योर फॉर्म में सेपरेट हुआ, उसके बाद बी वेपर फेज में गया एंड प्योर फॉर्म में फिर सेपरेट हुआ। बट ये सपोज ऐसा मिक्सचर है ए और बी जिसमें जब ये दोनों आपस में मिक्सअप हुआ, सपोज ए और बी का ये टोटल मेरा टोटल वॉल्यूम है, मिक्सअप होने के बाद ए का बॉइलिंग पॉइंट मेरा 50 डिग्री था पहले, बी का बॉइलिंग पॉइंट था 75 डिग्री। पर जब हम लोग दोनों तो मिक्स कर दिए, एक दूसरे के साथ मिला दिए, देन ये पूरा सॉल्यूशन जो बना, ये सॉल्यूशन में ये दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही एक फिक्स टेम्परेचर में बॉयल करेगा, दैट इज इधर लेस देन 50 डिग्री और ग्रेटर देन 75 डिग्री। दैट मीन जो भी टेम्परेचर हुआ वो इधर दोनों से भी कम हो सकता है या फिर दोनों से भी ज्यादा हो सकता है, मोर हो सकता है, जहां पर वो बॉयल करेगा। ठीक है, तो अभी सपोज मान लो कि दो ये जो सॉल्यूशन बना इसका टेम्परेचर हो दिया मेरा, बॉइलिंग पॉइंट हो दिया 49 डिग्री सेल्सियस। अब 49 डिग्री सेल्सियस में ए और बी एक साथ बॉयल कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे दोनों सेपरेट सेपरेट बॉयल कर रहे थे, यहाँ पर सेपरेट सेपरेट बॉयल नहीं कर रहे। देन कैन वी सेपरेट ए फ्रॉम बी? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि दोनों ही एक साथ वेपर फेज में जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो दोनों ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा लिक्विड जो मिक्स होने के बाद एक फिक्स्ड टेम्परेचर में बॉयल करेगा, या फिर ऐसा मिक्सचर जिसमें दो लिक्विड जब आपस में मिल जाए तो अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट वो भूलकर एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करते हैं। और वेपर में भी सेम कंटेंट जो यहाँ पर था, सपोज ए मेरा 30% था और बी 70%, तो जो वेपर फेज बनेगा उसमें भी ये दोनों का कंपोजिशन सेम रहेगा। दैट्स मीन हम लोग कभी भी उसको सेपरेट नहीं कर पाते, जनरली सेपरेट कंप्लीटली नहीं कर पाते। वैसा मिक्सचर तो, वैसे सॉल्यूशंस तो हम लोग बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एजियोट्रोप्स। समझ में आया क्या होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर? तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जनरली हम लोग तब आ रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आइडियल सॉल्यूशंस तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन जब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बन रहा है तो उसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जनरली क्या हो जाता है कि कुछ सॉल्यूशंस जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होते, तो उसमें होता क्या है कि जो मेरा लिक्विड्स बना, वो लिक्विड्स का जो अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट था वो उसको भूलकर वो लोग एक फिक्स टेम्परेचर में बॉयल करते हैं, और जब डिस्टिलेट भी होता है तो वो अपना कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करते। तो ऐसा मिक्सचर तो हम लोग बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। समझ में आया? तो अब बच्चों हम लोग इसका डेफिनेशन दे देंगे। सो हियर इज द डेफिनेशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर, द सॉल्यूशन और द लिक्विड मिक्सचर, जो दो लिक्विड से हम लोग बनाए थे, व्हिच बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर ए मेरा 50 डिग्री पे है और बी 75, तो दोनों कोई भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर में बॉयल कर सकता है। एंड कैन बी डिस्टिल अनचेंज्ड इन कॉम्पोजिशन। मतलब जब उन लोगों को वेपर फेज से डिस्टिलेट किया जाएगा, कॉम्पोजिशन का कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो कॉम्पोजिशन का चेंज नहीं होगा और एक फिक्स्ड टेम्परेचर में बॉयल करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रोप्स और एजियोट्रोपिक मिक्सचर। समझ में आया? थोड़ा सा इजी टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो दो सॉल्यूशन व्हिच बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में बॉयल करेगा। वो दोनों जो टेम्परेचर था लिक्विड्स था इंडिविजुअल, वो दोनों इंडिविजुअल से इधर लो और हाई। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करते एजियोट्रोप्स तो हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और सेकेंड होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हुए हम लोग फर्स्ट आज देख रहे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानते मैक्सिमम बॉइलिंग पे। तो देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो बच्चों अच्छे से समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स तब होगा, देखो सपोज ये था मेरा ए और बी, और यहां से हम लोगों को क्या मिला था, ए बी मिला था। हम लोगों ने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में कितने टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े, 2 टाइप्स, एक पॉजिटिव डेविएशन एंड अनदर इज नेगेटिव डेविएशन। सो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तब अच्छे से समझो बच्चों। पॉजिटिव डेविएशन क्या था, पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो वेपर प्रेशर था वो ग्रेटर देन था टोटल से या फिर लेस था। याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं, दैट इज हियर इट इज फॉर पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्या है, जो पीए था वो ग्रेटर देन था, और जो टोटल प्रेशर था वो भी पार्शियल वेपर प्रेशर था समेशन से ग्रेटर था। पता है पॉजिटिव डेविएशन क्यों हुआ था, पॉजिटिव डेविएशन क्यों हुआ था, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन था, ए और बी का इंटरेक्शन स्ट्रांग होने की वजह से या लेस, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन लेस, सो इजीली वो लोग वेपर फेज में कन्वर्ट हो पाते थे क्योंकि अट्रैक्शन नहीं था। समझ में आ रहा है, तो अभी बच्चों अगर समझेंगे अच्छे से कि ये ए और बी में अट्रैक्शन नहीं है, तो ये ए बी क्या हुआ था, इजीली वेपर फेज में कन्वर्ट हुआ था ना। तो इजीली वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, अगर इजीली वेपर फेज में कन्वर्ट हो पा रहा है तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई या लो, हायर टेम्परेचर में बॉयल करे या लो। अगर इजीली वेपर में जा रहा है तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, अगर वेपर में इसको इजीली जाना है तो लो टेम्परेचर होना चाहिए या हाई, डेफिनेटली लो। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली लो कॉन्सेप्ट, लो टेम्परेचर हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब क्या हुआ, अगर ए का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, बी का टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस है, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर ये दोनों से लेस होगा। सपोज 49 डिग्री सेल्सियस हुआ, इसका 50 डिग्री और इसका 75 डिग्री। दिस इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों बोला गया, बिकॉज जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट घट दिया, वो दोनों से ही, जो भी मेरा लिक्विड्स था वो दोनों लिक्विड से बॉइलिंग पॉइंट घट दिया, इंडिविजुअल जो लिक्विड्स था उससे बॉइलिंग पॉइंट मेरा घट दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ में आया, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसके लिए हुआ, दो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे, बिकॉज उसमें ए और बी के बीच में अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। देखो क्या लिखा हुआ है मिनिमम बॉइलिंग के लिए। बच्चों करंट चला दिया तो इसके बाद वाला वीडियो नेक्स्ट डे शूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एलईडी से देख सकते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर देन बोथ द लिक्विड बाय व्हिच एजियोट्रॉप्स फॉर्म। जो भी दो लिक्विड से वो फॉर्म हुआ था वो दोनों लिक्विड से उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और वो तब शो होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस आर द सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जो पॉजिटिव डेविएशन वाला था वहां से ये फॉर्म हुआ है पॉजिटिव वाले के लिए। और क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एट्रैक्शन कम था, दोनों के बीच में एट्रैक्शन कम है तो वो इजीली वेपर फेज में जा सकता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोगों को मिनिमम चाहिए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक बच्चों, तो ये रहा उसका एग्जाम्पल। समझ में आया, तो बच्चों ये डेफिनेशन है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का, और ये था एजियोट्रॉप्स का डेफिनेशन। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स दिखाएंगे, समझाएंगे, और उसी के साथ मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के ग्राफ एक साथ समझा देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हियर इट इज एजियोटॉप्स एंड अगेन हियर इट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स। ओके बच्चों, थैंक यू।